Hello everyone, here I am Yuvraj Singh and I welcome you all in this beautiful session. So today we are going to discuss on एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप। हमें पता है कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। टोटल 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चर हमारे देश का बैकबोन है, लेकिन जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन कितना डिक्लाइन होकर के परसेंटेज 15% हो चुका है। हम जितना इनपुट डाल रहे उतना आउटपुट नहीं आ रहा है। हम जितना एफर्ट डाल रहे हैं, हमारे फार्मर जितना एफर्ट डाल रहे उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। बाकी अदर कंट्रीज के मुकाबले हमारा जो प्रोडक्शन है थोड़ा लो है। तीसरे नंबर पे आता है पहला चाइना, दूसरा यूएस, तीसरे नंबर पे आएगी इंडिया। कारण क्या है, आइए हम उसके कारण को जानते हैं। नाउ चैलेंजेस फेस्ड बाय आवर फार्मर्स इन इंडिया। सो सबसे पहला चैलेंज अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न एंड क्लाइमेट चेंज। द सेकंड वन लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। द थर्ड वन inadequate irrigation facility and water scarcity. The fourth one low market price and a high input cost. The fifth one fragmented land holding and lack of modern farming techniques. So these are the major challenges which our farmers face in India. अब इस चैलेंजेस को देखते हुए एग्रीकल्चर के फील्ड में रखा कदम स्टार्टअप्स ने, जिन्होंने इस एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन ला कर रख दिया। इन्होंने इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाले उस चैलेंजेस के सॉल्यूशन का जो हमारे फार्मर फेस कर रहे थे। ओवरऑल हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्न टेक्निक और टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया और वहीं से स्टार्ट हुआ अपना एग्रीटेक स्टार्टअप्स। सो बहुत सारे एग्रीटेक स्टार्टअप्स हमारे इंडिया में लॉन्च हुए और जितने भी एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं उन्होंने मेनली जितने भी चैलेंज थे उन पे सब पे फोकस किया। और मेन जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो मेन किन चीजों पे फोकस किया, आइए देखते हैं। सबसे पहला इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। द सेकंड वन इजीली मार्केट एक्सेस। द थर्ड वन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। द फोर्थ वन डेटा ड्रिवन डिसीजंस। नाउ लेट्स स्टार्ट ब्रीफ स्टडी ऑन फसल एक काफी सक्सेस स्टार्टअप रहा भारत में। ये 2018 में स्टैब्लिश हुआ और इसके फाउंडर शैलेंद्र तिवारी एंड आनंद वर्मा। टोटल फंड जो इन्होंने रेज किया $12 मिलियन। इन्होंने किन किन चीजों पे काम किया, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला यील्ड इनहेंसमेंट। यील्ड को इनहेंस किया मतलब कम एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन और काफी अच्छा क्वालिटी में प्रोडक्शन क्रॉप का। द सेकंड वन आईओटी इंटीग्रेशन। आईओटी को इंटीग्रेट किया ताकि हम रियल टाइम डेटा एनालाइज कर सके, सॉइल का मॉइस्चर एनालाइज करके, वेदर पैटर्न एनालाइज कर सके, इन सारी चीजों को हम एनालाइज कर सके। एंड द थर्ड वन एक्शनेबल इनसाइट्स। फोर्थ वन इंपैक्ट ऑन वाटर यूजेस। तो इन सारी चीजों पर इन्होंने ध्यान दिया और काफी मदद किया हमारे फार्मर्स को और हमारे एग्रीकल्चर। नाउ द सेकंड वन दैट इज देहात। ये 2012 में स्टैब्लिश हुआ और इसके फाउंडर शशांक कुमार। And this startup has raised total funding of $221 million. They provided end-to-end solution to farmers and impacting farmers' income significantly by 50%. And they also take approach to tech-driven, obviously to detect the real data analysis. और the next one is cropping. ये established हुआ 2010 में और इसके फाउंडर कृष्णा कुमार एंड कुणाल प्रसाद। इनका प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट काफी अमेजिंग था। By enabling data-driven choices, has elevated crop yield by 30% only by input cost of 20%. Was really amazing. And they also offered the insights to detect, to analyze the real data of weather condition, what is the crop health, to detect these all things, what is the moisture of soil, what is the health of soil, to detect all these things by only enabling the data-driven. And the Cropin have raised total funding of $13.7 million. Now the next one is Gramophone. इसके फाउंडर हर्षित गुप्ता, तौशीफ खान, निशांत एंड आशीष सिंह। ये स्टार्टअप स्टैब्लिश हुआ भारत में 2016 में और ये फार्मर्स को डिजिटली एम्पावर किए, डिजिटली ग्रो किए। एंड दे प्रोवाइड क्वालिटी इनपुट्स एंड मार्केट एक्सेस, डेटा एनालिटिक्स फॉर कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस, personalized crop advisory, and they boost 25% income of 1 million farmers of India. Was really great. And Gramophone have raised total funding of $25 million. And the next one is AgroStar. ये established हुआ भारत में 2013 में और इसके फाउंडर दो भाई सरदुल सेठ एंड सितांशु सेठ। They provided quality agricultural inputs, data analytics for predictive insights, and their work impacting over 5 million of farmers. That was really very amazing and grateful. AgroStar have raised total funding of $90 million. Now let's come on SWOT analysis of these agri-tech startups. So what is the strength? Strength is innovative solutions, access to real-time data, and improved productivity. The weakness, high initial investment at technology adoption barrier, and opportunity expanding rural internet, government support, and growth demand for food security. And the threat is regulatory challenges, market competitions, and climate change impacts. So that's all about this video. Thank you.